हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। अब तक हमने प्रश्नावली 8.1 के कुछ सवाल किए थे। जहाँ तक हमने कर लिया उससे आगे हम पढ़ेंगे। हम प्रश्न कर रहे थे, उसमें से था प्रश्न था अपना कोट थीटा बराबर कितना दिया गया था। ये 3 कोट थीटा 4 ये दिया गया था आपको, और आपको ज्ञात करना था। अच्छा, ये वाला बाद में करेंगे। उससे पहले जो कर रहे थे, जिसे हमने आधा छोड़ा था, वो करेंगे पहले। कोट थीटा बराबर 7/8 ये दिया गया था आपको, और आपको पूछा गया था 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा, ये साइन थीटा। फिर नीचे था आपके पास 1 + cos थीटा और 1 - sin थीटा, ये cos थीटा। दोनों ही cos के थे नीचे, और ऊपर दोनों साइन के थे। यही था प्रश्न। और हमने इसका ये वाला पार्ट, दूसरा जो पार्ट था, वो हमने कर लिया था। कौन सा? कोट स्क्वायर थीटा, ये वाला हमने कर लिया था। इसका मान कितना आया था? कोस स्क्वायर थीटा का मान अपने पास आया था 49/64। मैंने कहा था कि हम इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं। देखो, पहले इसको थोड़ा सा हल करें तो देखो ये क्या बन जाएगा अपने पास। आपको ये दिखाई दे रहा होगा a+b और a-b, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है क्या? तो ये क्या होता है? a² - b²। तो देखो, इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा अपना 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या? नीचे क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। यही होगा ना? चलो देखिए, करते हैं इससे। इससे अपने क्या परिणाम निकलते हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे अब। ठीक है, देखते हैं, देखिए क्या आएगा इससे। वैसे मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता कि ये भी कोट स्क्वायर थीटा बराबर ही होगा, क्योंकि 1 - sin² थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये हम आगे करेंगे। वैसे ये होता है क्या? कोस स्क्वायर थीटा। और ये क्या होगा? 1/कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अपने पास? साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है। ये कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा, यानी कोट स्क्वायर थीटा। ये दोनों बराबर है, यानी इसका मान भी क्या आना चाहिए? 49/64 आनी चाहिए। चलो अब इससे करते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है अपने पास? कोट थीटा बराबर होता है अपने पास आधार बटे वे लंब। यही होता है ना? तो आधार कितना हो गया? 7। और लंब कितना हो गया? यहाँ लिख लें, यहाँ बना लेते हैं। चित्र बना लिया हमने। ये नाम दे दिया इसका ए, ये इसका बी, ये सी, ये कोण मान लिया हमने थीटा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो आधार कितना हो गया? 7। और लंब कितना हो गया? 8। तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होगा ना? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर निकालना है तो आधार स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। और 8 का कितना हो गया? 64। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा? 113। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर तो 113 आ रहा है, तो कर्ण बराबर क्या हो गया? कर्ण बराबर हो गया अपना √113। इतनी बात समझ में आई? ये कितना हो जाएगा? √113। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? लंबा कर्ण आ गया। अब साइन का मान निकाल लेंगे और कोस का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा
बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपना क्या होता है, लंब बटे वे करण। लंब तो कितना आ गया 8, और करण कितना हो गया अंडर रूट 113। कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा होगा अपना आधार बटे वे करण। आधार कितना हो गया 7, कर्ण कितना हो गया अंडर रूट 113। होगा या नहीं होगा। अब देखो अगर हम इसमें मान रखेंगे तो कितना आएगा, देखो पहले इससे चेक करते हैं। इसमें मान रखें तो कितना आएगा, देखो 1 माइनस साइन का स्क्वायर, यानी इस वाले का स्क्वायर, इसका करेंगे तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इसका करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 113, यही आएगा। नीचे वाले का करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया अपना 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और इसका भी तो स्क्वायर था ना, तो ये मिटा देंगे थोड़ा सा, ये वाला मिटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना 113। अब इसे हल करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 113 माइनस 64 बटे वे कितना आ जाएगा 113 माइनस 49, क्योंकि जो लघुत्तम लेंगे 113 आएगा, इसमें भी लघुत्तम 113 आएगा, 113 से 113 कट जाएगा, तो अपने पास ही आएगा। इसे हल करेंगे तो देखो कितना आएगा, 113 में से 64 गए तो 49, और 113 में से ये गए तो कितने आ जाएंगे 64। बात बराबर है। चाहे जैसा आप करें। चलो आपको इसको करना कैसे है, दोनों तरीके से बता दे। ये वाला तरीका तो देख ही लिया आपने, अब दूसरा तरीका करते हैं जिससे आपको करना है, क्योंकि अभी आपको स्क्वायर नहीं बताए हुए, इसलिए आपको इसमें स्क्वायर वाला तरीका नहीं लगाना है, लेकिन अब आगे आपको बता दिया जाएगा तो ये आप एग्जाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी आप इस तरीके को काम में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करना कैसे है वो देखेंगे। अभी आपको ये वाला तरीका काम में नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको कौन सा तरीका काम में लेना है, पूरा जो मैं अब बताने वाला हूँ वो आपको पूरा तरीका आपको इसमें काम में लेना है। तो इसमें क्या आएगा, देखो साइन की जगह साइन का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना हो गया 8 बटे वे अंडर रूट 113। यहाँ से लेंगे तो 1 माइनस 8 बटे हुए अंडर रूट 13, ये साइन का मान रख दिया आपने दोनों जगह। नीचे लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का मान 7 बटे अंडर रूट 13, ये 7 बटे अंडर रूट 113, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। अब इसे हल करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 113 प्लस, यहाँ से मैंने क्या किया एलसीएम लिया तो ये आ गया 113 प्लस 8, इसके नीचे आ गया अंडर रूट 113, ऊपर वाले को हल कर रहे हैं, ये हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट 113 माइनस 8 बटे हुए अंडर रूट 113, ठीक है। नीचे वाले को भी करेंगे, नीचे वाले को करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे वाले को करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, लघुत्तम अंडर रूट 113, 113 में 1 का भाग देंगे अंडर रूट 113 बार, गुणा करेंगे 1 से तो ये भी कितना आ जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 7 बटे में कितना है अंडर रूट 113, इधर से करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा अंडर रूट 113 प्लस ये माइनस 7 बटे हुए अंडर रूट 113। आगे करेंगे तो इसे हल करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, देखो इससे अंडर रूट 13 और इससे अंडर रूट 13 बाहर आ जाएगा, तो एक बार देखो ये बन गया अपना, इसको लिख लेते हैं, इससे और इससे बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा अपना 1 बटे हुए 113, क्योंकि ये दोनों गुणा में है तो नीचे वाली संख्या नीचे से गुणा, ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा, तो ये बन गया अपना 100 अंडर रूट 113 प्लस 8, ये बन गया अपना अंडर रूट 113 माइनस 8, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे से भी अंडर ये 113 और ये आ गया अपना अंडर रूट 113
√113 माइनस 7, ये पहले प्लस के साथ +7, फिर दूसरा कितना आ जाएगा √113 माइनस 7। देखो हमने फिर से देखेंगे क्या क्या किया। सबसे पहले हमने साइन कोस का मान निकाला। साइन कोस के मान को ज्ञात करने के बाद हमने क्या किया, जो अपना समीकरण था उसमें साइन और कोस का मान रख दिया, जो निकाला उसे रख दिया। फिर भिन्न की संख्या थी, पहले भिन्न के जोड़ बाकी किए हमने। फिर नीचे हर में 113 और 113 ये देखो हर में आ रहे हैं, इन्हें हमने बाहर ले लिया। बाहर लेने पर हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो देखो 113 से 113 कट गए, कटेंगे ना, गुणा में है तो नीचे भाग में है, ठीक है, ये कट जाएंगे। अब ये क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ये लिख रखा। इससे हल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 113 का स्क्वायर, यानी कि √113 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। नीचे कितना बचेगा, वही √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, जो हम थोड़ी देर पहले यही तो कर रहे थे। अब देखो इसको मैं यहाँ कर दूँ, कितना आएगा देखो, ये आ गया अपना 113 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। नीचे से करेंगे तो ये हो गया अपना 113 और ये 7 का कितना हो गया 49। बाकी करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बाकी करेंगे तो 49/64। देख लो 113 में से 64 गए तो 49 और 113 में से 49 गए तो 64। ठीक है, अपना दोनों मान बराबर आ रहे हैं। देखो ये वाला मान भी और ये वाला भी, यानी कि अपना कि ये किसके बराबर है, कोट स्क्वायर थीटा के, जो मैंने पहले आपको बता दिया। आगे करेंगे। अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखें, समझ में आएगा। पहला तरीका बता चुका, दूसरा हो गया, और हमें अब ये वाला तरीका, अब अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न करेंगे हम, अगला प्रश्न था अपना 3 कोट थीटा। अगला प्रश्न था अपना 3 कोट थीटा बराबर 4। 3 कोट थीटा बराबर 4। देखो कैसे, अपना प्रश्न है अगला 3 कोट थीटा बराबर 4। ठीक है, अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को देखो सिद्ध करना है, जांच करनी है। जांच कीजिए, जांच कीजिए, जांच करनी है हमको 1 + 10, इसको करो माइनस, इसको क्या करो माइनस करो, 1 - 10 स्क्वायर a, 1 + 10 स्क्वायर a। समझ में आई क्या, ऊपर वाला है 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर हो अपने कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमें क्या सिद्ध करना है या जांच करनी है कि जो अपना 1 - 10 स्क्वायर a और बटे में 1 + 10 स्क्वायर a है, वो किसके बराबर हो, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, याद करेंगे। सबसे पहले इसे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोट थीटा बराबर कितना हो गया, ये इसे हल करेंगे तो 4/3 यही होगा। 4/3 हुआ तो हम बना लेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये कोण थीटा, ये ए, ये बी और ये सी, ये ले लिया, ए बी सी ले लिया। ये वाला कोण 90 डिग्री का, ये वाला कोण 90 डिग्री का। तो हमें ज्ञात क्या करना है अब आगे, हमें ज्ञात करना है कोट। कोट क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण। तो आधार कितना हो गया 3, ये आधार तो 4 और ये लंब कितना हो गया 3। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे हुए लंब। क्या होता है, आधार बटे हुए लंब। आपको बार बार लिखना है जिससे ये आपको याद हो जाए। कर्ण कितना आ जाएगा 5। देखो कैसे आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर।
प्लस लंब स्क्वायर। अब आप इससे ज्ञात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और ये कितना 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो कर्ण कितना आ जाएगा 5। ये कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है 25। ठीक है, आ गया। तो अभी हमें क्या क्या चाहिए, टेन चाहिए। तो टेन क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे वे आधार। तो ये हो जाएगा कितना 3/4। और क्या चाहिए अब हमें, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो ये कितना हो गया 4/5। अब क्या बच गया अपने पास साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे वे, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। तो लंब बटे कर्ण कितना हो गया 3/5। यानी टेन थीटा का मान निकाल लिया, कोस थीटा का मान निकाल लिया और साइन थीटा का मान निकाल लिया। अब इस वाले भाग को तो कहते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। इस वाले भाग को कहते हैं राइट हैंड साइड। सबसे पहले LHS लेंगे, LHS लेने पर, सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे LHS लेने पर, और उसे लिख देंगे क्या है अपना 1 - tan² A बटे हुए 1 + tan² A। यही है पहला क्या है अपना LHS, 1 - tan² A बटे 1 + tan² A। मान रखेंगे टेन का, टेन का मान रखेंगे, देखो क्या क्या आएगा। टेन का मान रख के देखेंगे, टेन बराबर कितना है, देखो 1 - tan², यानी 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। फिर नीचे 1 + 3/4 का स्क्वायर, यही होगा। इसे हल करेंगे तो देखो कितना आएगा, 1 - 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का तो 9 और 4 का कितना हो गया 16। नीचे करेंगे तो कितना आएगा 1 + 9/16, स्क्वायर कर देंगे। अभी इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसे हल करेंगे तो ये हो गया 16 - 9/16। नीचे कितना आ जाएगा 16 + 9/16। देखो अभी ये वाली ऊपर आके क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उल्टी होते ही ये से ये कट जाएगा। तो अब कितना आएगा अपना, 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25। देखो 7/25। अब क्या लेंगे RHS, इधर करें RHS लेने पर, RHS लेने पर, RHS लेंगे तो देखो कितना आएगा, कितना है cos² A माइनस sin² A। क्या है अपना cos² A माइनस sin² A। देखो मान रखेंगे, मान रखेंगे तो देखो cos² A, cos की कितना मान है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। cos का कितना मान आ रहा है 4/5 का स्क्वायर, माइनस sin² A, साइन का मान कितना है 3/5, तो ये 3/5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का कितना होगा 25, 3 का कितना हो जाएगा 9, और 5 का कितना हो गया 25। देखो जब आधार समान हो तो क्या होता है, देखो सीधा करेंगे 25 16 - 9, लघुत्तम लेके हल कर लें चाहे कैसे भी कर लें। ये कितना आ जाएगा, अब 16 में से 9 गए तो 7 और ये 25। क्या LHS और RHS बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। यही तो हमें बताना था। जांच हो गई अपने उत्तर की, क्या ये दोनों बराबर हैं, तो हाँ। अगला प्रश्न करेंगे इसी में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे हम। अगला प्रश्न है अपना कि tan A बराबर 1/√, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
एक त्रिभुज दे दिया जाए या आपको कह दिया जाए कि tan ए बराबर 1/√3। ए बराबर कितना है? 1/√3। अब आपको ज्ञात क्या करना है? पहला तो ज्ञात करना है आपको साइन ए कोस सी। देखो, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। दूसरा आपको ज्ञात करना है इसी में कोस ए कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कुल मिला के हमें कितने मान चाहिए? साइन ए साइन सी कोस ए कोस सी। ठीक है, या अब मैं कह दूं कोण बी बराबर क्या है? 90 डिग्री। कोण बी बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ एक त्रिभुज बना ले। ये अपना एक त्रिभुज हो गया जिसमें ये वाला कोण 90 डिग्री, यानी ये कौन सी भुजा बिंदु हो गया? बी। तो ये क्या बन गया अपना? ए बी सी। ये बन गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण। ठीक है, ये आधार और ये अपना लंब। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा अपना होता है लंब बटे वे आधार। यही तो होता है लंब बटे आधार। तो लंब तो कितना हो गया? एक। आधार कितना हो गया? √3। तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही तो होता है। तो आधार स्क्वायर कितना हो गया? √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर। लंब स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो गया? 1। 3 और 1 4। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर तो कितना आ गया? 4। तो कर्ण बराबर कितना हो गया? 2। तो कर्ण का मान कितना आ गया? 2। एक बार कोण ये लेना है और एक बार कोण ये लेना है। तो चलो इससे मान निकाल ले। पहले सबसे पहले साइन ए। साइन ए का मान लंब बटे वे कर्ण। लंब बटे वे कर्ण। लंब बटे कर्ण साइन ए। ए के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। तो इससे आ गया √3 बटे कर्ण कितना हो गया? ये 3। ये बटे 2। कर्ण 2 है। अब क्या चाहिए इसमें? कोस ए। तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे वे कर्ण। आधार कितना हो गया? 1। इसके हिसाब से एक कोण की बात कर रहे हैं तो इससे कितना हो गया? 1। देखो हमने गलत लिख लिया ना? देखो कैसे। इसमें देखो ये क्या है? tan ए है। एक के हिसाब से देखेंगे तो ये तो हो गया अपना देखो tan के हिसाब से एक के हिसाब से देखेंगे तो ये तो हो गया अपना 1 और ये हो गया अपना √3। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस ये मान में परिवर्तन आ जाएगा क्योंकि इसमें कौन सा कोण दिया गया है? एक कोण। तो एक के हिसाब से लंब बटे कर्ण कितना होगा? 1/2। इसमें तो कितना आएगा? 1/2। और आधार बटे कर्ण में कितना होगा? √3/2। √3/2। आपको भी ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख, अब आगे निकालना है साइन सी का मान। साइन सी बराबर कितना हो जाएगा? वही लंब बटे कर्ण। साइन सी के हिसाब से देखेंगे, अब इसके सामने की भुजा क्या होगी अपनी? लंब। तो यानी कि √3/2 जाएगी ये तो। और कोस सी कितना होगा? कोस सी इसके आधार ये तो 1/2। ठीक है, अब पहले
अब पहला करेंगे इसका पहला समीकरण क्या था अपने पास, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही तो था। मान रखेंगे इसमें साइन ए 1/2, कॉस सी का मान भी 1/2 गुणा 1/2, ये प्लस का निशान, कॉस ए का मान √3/2, साइन सी √3/2, √3/2। इसे हल करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये कितना होगा, ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा नीचे की संख्या नीचे से गुणा। इसे करेंगे ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा, तो √3 को √3 से गुणा किया तो 3 और 4। इसे लिखेंगे तो कितना हो गया, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना हो गया 1 + 3, ये कितना हो जाएगा 4/4, 4/4 यानी कितना हो गया 1, इसका मान कितना आ गया 1। बात समझ में आई क्या, इसका मान कितना हो गया 1। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या दिया गया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही तो दिया गया है। ठीक है, इसे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो साइन ए ये कोस ए का मान √3/2 गुणा कोस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान √3/2, यही है ना। ऊपर वाली संख्या ऊपर से और नीचे वाली संख्या नीचे से, यहाँ लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3/4, और ये कितना हो गया माइनस √3/4। देखो सेम संख्या है, अगर इसमें से ये घटा देंगे तो क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। मैं नीचे भी लिख सकता था क्योंकि दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, यानी सेम संख्या में से सेम संख्या घटाते हैं तो क्या बचती है 0। इसका मतलब इसका मान कितना आएगा 0। यह आपका एक क्वेश्चन हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, tan ए का मान दे रखा था, उससे हमने साइन ए कोस ए का साइन सी कोस सी का मान निकाला, और जो प्रश्न हमें दिया गया था उसमें हमने रखा है, ये हमने काम किया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अपना, एक त्रिभुज है, त्रिभुज दे दिया जाए, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज का नाम क्या दे दिया आपको, त्रिभुज पी क्यू आर, और कोण क्यू कह दिया आपको, क्या है कोण क्यू बराबर 90 डिग्री या समकोण कह दिया जाए। ठीक है, और आपको दे दिया जाए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और पी क्यू दे दिया जाए पी क्यू 5। आपसे कहा जाए अब आपको ज्ञात करना है क्या, साइन पी कोस पी टेन पी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इनके मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, ये एक त्रिभुज हो गया, ये हो गया पी क्यू, और ये ऊपर वाला आर। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया गया है, पी क्यू ये वाली भुजा दी गई है आपको 5, इस वाले कोण पे ही लेना है, ये मान लिया मैंने थीटा है, या पी कोण है, ये कोण कौन सा है अपना पी कोण है, तो ये क्या हो जाएगा अपना आधार, यह क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया अपना कर्ण। तो हमें पता क्या है, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, हम भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कह दें हम यहीं से कर लेते हैं, चलो यहाँ करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, ये आपका आंसर है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है ना।
करण माना कितना है, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। लंब कितना हो गया, क्यू आर, ये क्यू आर का स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत? अब देखो, अगर मैं इस वाले समीकरण से इसको लिख दूं, पी आर बराबर 25, ये इस तरफ जाके किसका हो गया, माइनस का, ये हो गया क्यू आर, ठीक है ना। तो पी आर की जगह मैं ये लिख दूं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपना, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसे खोलेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab। इससे खोलेंगे 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50, 50 क्यू आर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखो, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया अपना 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर स्क्वायर, ये क्यू आर बराबर पी क्यू की जगह देखो मान दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यही होगा। और माइनस इसको इस तरफ लेके आए तो ये किसका हो गया, माइनस का। चलो पहले ये लिख देते हैं, ये किसका हो गया, माइनस का क्यू आर, ये वाला ये इधर गया, ठीक है। इसका कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, क्योंकि इसका मान दिया गया है अपने पास, ये रहा, ठीक है। देखो, इसको तो अब ले आए थे, ये तो कट गया अपना, प्लस से माइनस वाला कट गया, 25 को इधर ले आए और 50 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया अपना 50 क्यू आर बराबर 625, ये इधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का 25, तो 50 क्यू आर बराबर कितना हो गया, 625 में से 25 गए तो कितना आएंगे 600, 600 में भाग किसका दे देंगे अब 50 का, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 600 बटे वे 50। एक जीरो से एक जीरो गई, 6 से काटेंगे तो 12 पंजे 60 होते हैं, 12, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 12, क्यू आर बराबर कितना आया 12। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें जो दिया गया था उससे हमने क्या किया, जैसे थोड़ा लिख लिया, करण बराबर निकाल लिया, पी आर बराबर कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर। अब देखो क्यू आर का मान आ गया ना, तो पी आर करण निकाल लेंगे यहाँ से, पी आर बराबर कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर का मान यहाँ से लेंगे तो कितना आ गया 12, तो पी आर कितना आ गया, पी आर बराबर कितना आ गया 13, तो ये 5 हो गया, क्यू आर कितना हो गया 12 और करण कितना हो गया 13। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं अपना, किस किस का मान निकालना है, साइन पी, साइन पी क्या होगा लंब बटा करण, लंब बटा करण, लंब कितना हो जाएगा, लंब हो गया यहाँ से इसके सामने की भुजा 12, 12 बटे वे 13। अब क्या निकालना है, कोस पी, ये लो कोस पी, कोस पी क्या होता है आधार बटा करण, क्या होता है आधार बटे वे करण, आधार कितना हो गया 5, करण कितना हो गया 13। अब क्या निकालना है, टेन पी, टेन पी क्या हो जाएगा अपना लंब बटे वे आधार, यही तो होगा, लंब कितना हो गया अपना 12 और आधार कितना हो गया 5, समझ में आया क्या, लंब तो कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया 5। आज के यही प्रश्न, चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं, आपका एक प्रश्न और बीच में रह गया, आपको अगला प्रश्न करेंगे हम,
प्रश्न है आपका कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी कैसे हैं? न्यून कोण है, न्यून कोण तो जानते होगे, जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाते हैं। क्या है? न्यून कोण है। और आपको दे दिया जाए कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, ये आपको दिया गया है। ज्ञात करना है आपको, दिखाइए दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। आपको ये बताना है कि कोण ए के बराबर कोण बी है, क्योंकि इसमें दिया गया है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो ये अपना एक हो गया, मान लिया मैंने एक ये अपना समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये ए कोण है, ये बी कोण है और ये सी है। सी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसके सामने की भुजा कर्ण, इसके सामने की भुजा यानी एक तो लंब होगी और एक आधार। ठीक है, चलो एक बार ये लंब मान लेते हैं और ये आधार। ठीक है, अब देखो हमें दिया गया है, उससे देखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए बराबर, कोस ए बराबर क्या होगा, देखो कोस ए बराबर होता है, कोस क्या हो जाएगा, कोस का मान कितना आएगा, आधार बटीकरण, आधार बटीकरण, यही तो होता है या नहीं? यहाँ लिख दूँ इसे, कोस थीटा बराबर कितना होता है, क्योंकि हमें लेना है आधार बटे करण, आधार बटे करण होता है, सबको पता ही है। तो यहाँ कोस ए के हिसाब से आधार कितना हो जाएगा, कोस ए के आप हिसाब से आधार ये वाली भुजा, एसी भुजा, ये एसी, और करण कितनी होगी, ए बी, होगी या नहीं होगी? इधर से देखेंगे तो कोस कोस बी के लिए आधार कितना हो गया, बी सी, और करण कितना होगा, वही ए सी, ये ए बी। अब देखो हम ऐसे लेते हैं 3/4 बराबर हो अपने पास 5/4 के, तो वज्र गुणा करेंगे तो 3 गुणा 4 हो जाएगा, इधर करेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4, ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसको ही ऐसे लिख, कहाँ गया प्रश्न, ही चला गया क्या? चलो दोबारा से देखते हैं क्या था प्रश्न। प्रश्न था कोण ए चलो ये नहीं हो रहा तो दोबारा से लिख लेंगे प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं, वो चला गया प्रश्न। कोण ए और कोण बी क्या था अपना, न्यून कोण था, क्या था अपना, न्यून कोण। अपने पास दिया गया था कोस ए बराबर कोस बी, और दिखाना था अपने को कोण ए बराबर कोण बी है। इसके लिए हमने ये चित्र बना रखा था ऐसे, ये ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री का बना रखा था, ये कर्ण था अपना। और हमने स्टार्ट किया था, इसे दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, कोस ए बराबर कोस बी, ये दिया गया था। कोस ए बराबर कोस बी, तो हमने लिखा था कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे करण, आधार बटे वे करण, इतना कर लिया था। फिर हमने यहाँ पे लिखा था ए के हिसाब से कितना हो जाएगा आधार, ए सी, और करण कितना हो गया, ए बी। इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए बी, ये हो गया। मैं आपको बता रहा था क्या कि ये अगर हो अपने पास 3/4 बराबर 5/4 हो, तो मैं इसका 4 ऊपर ले जाऊँ तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 4/4, तो 4 से 4 कटेंगे तो ये बचेगा 3 बराबर 5, तो मैं इसको भी यही लिखूंगा। तो ये क्या बचेगा, यानी ए बी से ए बी कट जाएगा, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट गई, कैसे कटी ये मैंने आपको बता दिया यहाँ। तो ए सी बराबर क्या आया, बी सी। देखो ये अपने त्रिभुज का नियम है, अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होती है त्रिभुज में, हम पढ़ते नहीं है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज की
के लिए पढ़ते हैं समद्विबाहु, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि दो सम्मुख भुजा बराबर हो, दो सम्मुख भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यदि किन्हीं दो भुजाओं, ये देखो इन दो भुजाओं की बात है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण, यानी इसका सम्मुख कोण कौन सा हो गया, ये, और इसका सम्मुख कोण कौन सा हो गया, ये। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जब दो भुजा बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो भुजा क्या है, बराबर है, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी। कुछ भी ज़्यादा काम नहीं करना था, हमें दो भुजाएं बराबर दिखानी थी और उन दोनों भुजाओं के सामने के कोण क्या दिखाने थे, बराबर थे। ठीक है, ये आपके प्रश्न हो गए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर कहें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। आज की क्लास बस इतनी ही रखेंगे।